गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जागते रहो में। और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ थ्योरी ऑफ मशीन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्राइटेरिया फॉर 4 बार मैकेनिज्म। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में 4 बार मैकेनिज्म, जिसमें नंबर ऑफ बार कितने होते थे, जिसमें हमारा नंबर जो बार था ये है हमारा बार, ये हमारा फर्स्ट बार, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, बार को हम लोग लिंक भी करते हैं। बार को क्या कहते हैं, लिंक। और देखो जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, जहां पे दो लिंक जाके आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको कहते हैं जॉइंट। ठीक है, और ये 1 2 3 4 ये है हमारा लिंक। तो जो जॉइंट है इस मैकेनिज्म में 4 बार में कितना है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड जॉइंट, ये है हमारा थर्ड, ये है हमारा फोर्थ जॉइंट। ठीक है, तो देखिए जो पॉइंट है हमारा 1 2 3 4, ये सब क्या है जी, ये सब 1 2 3 4 ये है हमारा लिंक। ये सब क्या है, लिंक। ठीक है, और ये देखो पॉइंट 1 पॉइंट 2 3 4 यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जहां पे दो लिंक आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो पिछले लेक्चर में हम ये भी बताया थे तुम लोगों को कि एक लिंक में कितने जॉइंट, दो, यानी कि ये कौन सा लिंक है जी, बाइनरी लिंक कहते हैं। इस जॉइंट को क्या कहते हैं, बाइनरी जॉइंट। ये तो हमारा हो गया जॉइंट। ठीक है, तो जो हमारे गंगर साहब थे, इन्होंने बताया था कि अगर हमारा कोई भी 4 बार लिंक या 4 बार मैकेनिज्म को पॉसिबल होना है रियल लाइफ में, यानी चारों लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने ये भी पढ़ाया था 4 बार मैकेनिज्म में एक सबसे छोटा वाला लिंक होता था, शॉर्टेस्ट लिंक। ये हमने पढ़ाया था, शॉर्टेस्ट के बगल में एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट, इसको मान लो Q कह दिए, ये मान लो हमारा क्या है T। देखो जो शॉर्टेस्ट के बगल में T है और Q है, और जो हमारा सबसे बड़ा वाला लिंक है लार्जेस्ट, इसको हम L से लेते हैं, लार्जेस्ट। ठीक है, तो रियल लाइफ में ये सब एक दूसरे से कनेक्ट रहे। ठीक है, मतलब देखो कभी ऐसा भी हो सकता है इसको जोड़ रहे हैं तो ये इतना छोटा ही लिंक रह जाए तो जुड़ ना पाए, और यहाँ से खींचने पे भी ना आए, तो जुड़ेगा नहीं, तो हमारा 4 बार मैकेनिज्म तो होगा नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला उन्होंने बताया था। जो हमारा शॉर्टेस्ट लिंक का साइज है, ठीक है, और लार्जेस्ट लिंक का साइज है, इन दोनों को जोड़ने पे, ठीक है, छोटा होना चाहिए किससे, एडजेसेंट वाले से। ठीक है, शॉर्टेस्ट S इज द शॉर्टेस्ट लिंक।
शॉर्टेस्ट, L है हमारा लार्जेस्ट, ठीक है। T हमारा एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट, ठीक है। Q भी हमारा एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट। तो यानी कि अगर कोई भी 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करनी है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। अगर तुम्हें चेक करना है कि ये जो हमने लिंक की साइड ली है, अलग अलग लिंक की साइड ली है, ये मतलब रियल में एक दूसरे से जुड़ पाएंगे कि नहीं, उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमेशा क्या होना चाहिए, जो शॉर्टेस्ट है और लार्जेस्ट दोनों को का सम एडजेसेंट वाले के सम से छोटा होना चाहिए। अब देखो जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो 4 बार मैकेनिज्म है, ऐसे भी तो पॉसिबल है। 4 बार मैकेनिज्म ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो मान लो कि इसमें ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये एक तरह से क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम। तो इसको क्या कहेंगे जी, पैरेललोग्राम मैकेनिज्म, जिसमें दोनों साइड क्या बचेगी, इक्वल इक्वल। मान लो ये शॉर्टेस्ट है और ये हमारा लार्जेस्ट, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, देखो अगर 4 बार मैकेनिज्म ये रियल लाइफ में पॉसिबल है, तो ये किसका साइड प्लस इसका साइड, दोनों ये लार्जेस्ट प्लस ये दोनों बराबर होना चाहिए ना। मान लो ये S1 है, ये S2 है, ये L1 है, ये L2 है। तो रियल लाइफ में हमने अभी भी क्या पढ़ा था, शॉर्टेस्ट प्लस लार्जेस्ट। मान लो S1 L1, S1 L1, S2 प्लस L2 होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, बराबर हो जा रहा है, तो हम इसको बराबर कर देंगे। देखो लिंक 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 बराबर है। और देखो अगर हम इस मैकेनिज्म में ये वाला लिंक फिक्स करते हैं, लार्जेस्ट वाला फिक्स कर देते हैं, तो क्या होगा जी, और यहाँ पे हमने फोर्स लगाया या मोशन दिया, ठीक है। तो मोशन दिया तो ये क्या करेगा, पूरा राउंड लगा देगा, और ये भी क्या करेगा, पूरा पूरा घूम जाएगा, घूमेगा और साथ में बीच में ये रहेगा। जैसे ट्रेन कभी देखा है, ट्रेन का इंजन के नीचे फर्स्ट व्हील सेम ऐसा ही होता है, पहिए में सेम ऐसा ही लगा होता है। ये वो भी एक 4 बार मैकेनिज्म है, ठीक है। ये देखो ये वाला किसका काम करता है, पूरा पूरा घूमता है, क्रैंक। ये किसका काम करता है, क्रैंक का। तो हम जब भी पढ़ाए थे तुम लोगों को पिछली क्लास में 4 बार मैकेनिज्म में, अगर 2 क्रैंक हो जाए, क्रैंक, तो हमारा क्या हो जाता है, डबल क्रैंक। तो हमारा जो पैरेललोग्राम 4 बार लिंकेज है, ये क्या देता है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म देता है, ठीक है। और इसकी ये कंडीशन क्या होना चाहिए,
जो हमारा शॉर्टेस्ट प्लस लार्जेस्ट ये किसके बराबर होना चाहिए? S2 प्लस L2। S2 प्लस L2। अगर एग्जाम में आप लोगों से कभी भी पैरेललोग्राम लिंकेज पूछता है तो आप लोग को सीधे यही एक्सप्लेन कर देना है। सीधा अपने दिमाग में एक ही फिगर बनाना है, ट्रेन की इंजन की पहिए फर्स्ट जो लगे होते हैं दोनों सेम मैकेनिज्म पे काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ठीक है, 4 बार मैकेनिज्म है तो ऐसे भी तो इनका कनेक्शन हो सकता है। तो पिछली बार में हमने देखा था, पिछली बार जो हमने देखा था शॉर्टेस्ट के बगल में क्या हो रहा था? लार्जेस्ट रह रहा था। लेकिन देखो शॉर्टेस्ट के बगल में हमने क्या डाल दिया? शॉर्टेस्ट वाला, और ये हमारा लार्जर लिंक। तो अगर शॉर्टेस्ट के एक साइड में कौन सा हो जाए? शॉर्टेस्ट वाला लिंक, और शॉर्टेस्ट के बगल में लार्जेस्ट हो जाए, यानी एडजेसेंट दोनों अलग अलग हो जाए। इसके बगल में कुछ और आ गया, इसके बगल में कुछ और आ गया। ऐसे लिंकेज को क्या कहते हैं जी? डेल्टॉइड लिंकेज। ठीक है, और ग्लबर क्राइटेरिया सेम फॉलो होगा इसमें भी। S1 प्लस L1 किसके बराबर होना चाहिए? S2 प्लस L2 के। ठीक है, तो ऐसे लिंक, ठीक है, 4 बार मैकेनिज्म जिसमें एक शॉर्टेस्ट के बगल में लार्जेस्ट आ जाए और फिर उसके बगल में नेक्स्ट बगल में कौन सा? शॉर्टेस्ट। उस ऐसे लिंक को क्या कहते हैं? डेल्टॉइड लिंक। और हमारा जो ग्लबर क्राइटेरिया क्या कहता है? सेम पैरेललोग्राम जैसा है। पैरेललोग्राम में क्या होगा था हमारा? शॉर्टेस्ट के बगल में दोनों क्या हो रहे थे? लार्जेस्ट। ये क्या कौन सा है? पैरेललोग्राम। और ये क्या है? डेल्टॉइड। ठीक है, तो इसमें देखो हमें मैकेनिज्म कौन सा मिलता है? तो मैकेनिज्म मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन पढ़ाया था पिछले क्लास में, जिसमें एक लिंक को क्या करना पड़ रहा था? फिक्स कर देना है। तो इसमें भी हमने एक लिंक को फिक्स किया, यानी क्या कर दिया? इस मैकेनिज्म का इन्वर्जन कर दिया। ठीक है, तो देखो हम फिक्स कर दिए एक लिंक को। तो क्या होगा? ये देखो, ये जो लिंक होगा बड़ा वाला यहां जाएगा, तब तक ये वाला लिंक कहां तक घूम गया? आधा आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही फिर वापस जाने लगेगा, यहां आएगा, ये घूम के फिर वापस चला जाएगा, यानी ये वाला क्या करेगा? फुल रोटेशन करेगा। और ये वाला जो लिंक होगा लार्जेस्ट वाला, ये ऑक्सीलेट करेगा अपने। जैसे ही ये इधर आएगा, ये वाला यहां तक घूम गया होगा, फिर ये वापस जाएगा, फिर घूम जाएगा यहां तक, फिर यहां आएगा तो ये वाला कवर हो जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर घूम जाएगा। यानी क्या होगा? हमारे पास एक क्या फुल रोटेशन वाला मिल जाती है लिंक। तो ये हमारा क्या हो जाता है? क्रैंक। और जो ऑसिलेट करता है, जो लिंक ऑसिलेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? रॉकर। ये वाला अपने पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है तो ये क्या होता है? रॉकर।
ठीक है। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एक क्रैंक रॉकर हो और शॉर्टेस्ट के बगल में क्या हो, एक लार्जेस्ट हो एक शॉर्टेस्ट हो जाए, और हमारा ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा हो, ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, डेल्टॉइड कहते हैं। ठीक है। तो देखो हमें इसमें क्या मिला है, एक क्रैंक मिला है, एक रॉकर मिला है। तो ये मैकेनिज्म कौन सा हो जाएगा, क्रैंक रॉकर, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ऐसे ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है। ये तो हो गया क्राइटेरिया फॉर 4 बार मैकेनिज्म, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहला किसी भी 4 बार को रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहला हमने क्राइटेरिया पढ़ा कि शॉर्टेस्ट प्लस लार्जेस्ट ये ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, p प्लस q, q। ये तो हो गया नॉर्मली किसी 4 बार मैकेनिज्म के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा जी, शॉर्टेस्ट प्लस लार्जेस्ट बराबर प्लस L2, ये पढ़ा। ठीक है। ये हमारा स्पेशल केस है 4 बार मैकेनिज्म का। तो जब ये फॉलो हो रहा था तो हमारे पास कितने ऑप्शन आ रहे थे, कितने मैकेनिज्म बन रहे थे, एक बन रहा था पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लिंकेज, और एक कौन सा बन जा रहा था, डेल्टॉइड लिंकेज। अगर आप लोग को थोड़ा भी ये पैरेललोग्राम डेल्टॉइड लिंकेज समझने में दिक्कत आ रही हो, या 4 बार मैकेनिज्म कैसे काम करता है समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग YouTube पे छोटे छोटे वीडियो बने हुए हैं जो मैं लिंक में डलवा दूंगा, उससे आप लोग देख के पूरा समझ जाइएगा। ठीक है। तो पैरेललोग्राम लिंकेज में क्या होता है, जो हमारा शॉर्टेस्ट होता है लार्जेस्ट, तो हमारा जो शॉर्टेस्ट लिंक होता है उसके बगल में क्या होते हैं, 2 लार्ज लिंक होते हैं। ठीक है। और डेल्टॉइड में क्या होता है, शॉर्टेस्ट एक जगह लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट मान लो S1 S2 L1 L2। ठीक है। देखो शॉर्टेस्ट के बगल में क्या हो जाता है, एक साइड लार्जेस्ट लिंक रहेगा, एक साइड शॉर्टेस्ट लिंक रहेगा। ऐसे लिंक को क्या कहते हैं, डेल्टॉइड लिंक। तो पैरेललोग्राम में हमारा कहाँ यूज होता है जी, रेल के इंजन की पटरी, ट्रेन इंजन व्हील। ठीक है। और इसमें मैकेनिज्म कौन सा मिलता है, क्रैंक रॉड, क्रैंक डबल क्रैंक, जिसको सीधे कह लो डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है। ये कौन सा मैकेनिज्म होता है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ डेल्टॉइड लिंकेज पे। डेल्टॉइड में शॉर्टेस्ट के बगल में, एक बगल में लार्जेस्ट होता है, एक बगल में शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है। इसमें शॉर्टेस्ट वाला क्या करता है जी, फुल रोटेशन करता है। ये बिहेव किसकी तरह करता है, क्रैंक की तरह। और लार्जेस्ट वाला क्या करता है, अपने ही जगह पे ऑसिलेट करते रहता है, रॉकर की तरह। तो हमें ये कौन सा मैकेनिज्म देता है, डेल्टॉइड लिंकेज,
क्रैंक रॉड, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, ये तो हो गया बोरेबरन क्राइटेरिया फॉर 4 बार मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो थ्योरी ऑफ मशीन का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन टॉपिक है, जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसा कि नाम लिखा है इसका फ्रीडम, फ्रीडम से हम लोग क्या समझते हैं जी? आजादी। फ्रीडम मतलब क्या होता है? आजादी। तो किसी भी मैकेनिज्म को हम क्या करते हैं? आजादी देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कोई एक मान लो एक लिंक लिए, ठीक है, ये 3D कोऑर्डिनेट में कितने तरह से मूव कर सकता है? ठीक है, मान लो ये लिंक को हमने कहां उठा कर रख दिया? एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है जी? ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसमें देखो अगर हम इस लिंक को उठा के एक्स एक्सिस पे रख दिए तो हमारा एक्स एक्सिस पे कितने तरह से ये फ्री है मूव करने के लिए? एक एक्स डायरेक्शन में, और ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। या तो ये एक्स एक्सिस पे मूव करे या फिर रोटेट करे, यानी कि ये यहाँ पे 2 तरीके से मूव कर सकता है। अब हम इस लिंक को उठा के हम वाई एक्सिस पे रख देते हैं, तो या तो ये वाई एक्सिस पे चल सकता है या फिर रोटेट कर सकता है। तो वाई एक्सिस के अलाउंग इसकी फ्रीडम कितनी हो गई जी? कितने तरह से ये छूट है इसको चलने की? 2 तरीके से। अब हम इस लिंक को उठा के जेड एक्सिस पे रख देते हैं। ठीक है, तो या तो ये जेड एक्सिस पे चले या फिर रोटेट करे। तो देखो 2 2 2, यानी कि कोई भी लिंक है अपना स्पेस में, वो मैक्सिमम कितने तरह से मूव कर सकता है? 6 तरीके से। 6 तरीके से वो मूव कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कहता है, इसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। ये होता है हमारा मैक्सिमम पॉसिबल मोशन माइनस हम उस पर कितना रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कितना हम लोग उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मशीन में किसी भी मशीन को हम क्या चाहते हैं जी? अपने हिसाब से चले। ठीक है, जैसे घर में एक पिताजी होते हैं और एक बेटा होता है। तो क्या होता है जी? बेटा तो बहुत एकदम फ्री होता है,
मैक्सिमम उसको फ्रीडम रहती है, कहीं जाए घूमे फिरे ऐश करे। लेकिन जब पिताजी के नजरों में चढ़ता है तो पिताजी क्या करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो बेटा क्या आ जाता है, लाइन पे आ जाता है, पढ़ाई करने लगता है, ठीक है, अच्छे अच्छे काम करने लगता है। तो सेम काम वही डिग्री ऑफ फ्रीडम भी करता है। यानी कि हम किसी भी मशीन को सही ढंग से अगर चलाना चाहते हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तभी ना लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, नहीं तो खेलने के लिए पिताजी छोड़ देंगे तो क्रिकेटर बन जाएगा, वो भी अच्छा ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी मशीन को अगर हम चाहते हैं कि हमारा हम जैसा चाहें वैसा चले, ठीक है। अगर हम स्टीयरिंग गाड़ी का इतना घुमा रहे हैं तो व्हील हमारा इतना ही घूमे, ठीक है। नहीं तो पता चला हम स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमा रहे हैं और चला गया दूसरे के खेत में, पता चला अंधेरा है तो दूसरे का खेत जोत के हम चले आए सुबह, ठीक है। इसके लिए हम किसी भी मैकेनिज्म या लिंक पे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निर्धारित करते हैं, यानी जितना हम चाहें उतना ही मोशन कर सकें। तो किसी भी अगर मशीन है तो उसमें सबसे बेसिक चीज क्या होती है, लिंक, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, लिंक और उसका जॉइंट, यही तो चीज होती है ना। और ये जब एक दूसरे से कनेक्ट होता है, किस तरह से कनेक्ट हुआ, या तो ये तो देखो पूरा सरफेस कनेक्ट हुआ, ऐसे भी तो लिंक होते हैं आपस में जुड़े हुए। यहाँ पे कौन सा हो गया कनेक्शन, पॉइंट कनेक्शन। तो पॉइंट कनेक्शन वाला मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, क्या होता है, हाइयर। और सरफेस जिसमें एक दूसरे से सरफेस कांटेक्ट है वो वाला क्या होता है जी, लोअर पे, ठीक है। तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, लिंक कितने लगेंगे, कितने जॉइंट हैं, और हमारा हाइयर पेयर है या लोअर पेयर है, इससे डिसाइड होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या होता है फॉर्मूला, 3n-1 - 2j माइनस हाइयर पेयर, ठीक। यहाँ पे n क्या है हमारा, नंबर ऑफ लिंक, j क्या है हमारा, नंबर ऑफ जॉइंट, h क्या है हमारा, हाइयर पेयर, ठीक है। तो देखो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, (3n-1 - 2j - h) और बेसिक किसी भी मैकेनिज्म में ये इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इस फॉर्मूले की कुछ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये जो बात है ये हमेशा किसी भी मैकेनिज्म के लिए सत्य होगा, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल मोशन उसका कितना होता है और उस पर रिस्ट्रिक्शन कितना लगा होता है, तो उसकी आजादी पता चल जाती है कि हमने कितनी दे रखी है। तो एफ हमारा क्या होता है जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो देखो एफ हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन हो गया नंबर ऑफ लिंक, जे हो गया हमारा नंबर ऑफ जॉइंट, और एच क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइयर पेयर। ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हम इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का चलो अब अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, कि ये अप्लाई कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे हम स्मॉलेस्ट लेते हैं,
जिसमें नंबर ऑफ लिंक कितने हैं 3। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। कितने जॉइंट है इसमें 3 जॉइंट। कौन कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो देखो अब हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। F बराबर हमने क्या पढ़ा था 3n - 1 - 2j - h। ठीक है, तो ऐसे मैकेनिज्म में लगभग ये देखो पॉइंट कांटेक्ट इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, हायर पेयर को नेगलेक्ट मान लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो 0 हो जाता है। तो हम इसके लिए फ्रीडम निकालेंगे। कितना है इसका 3। नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं 3 - 1। लिंक कितने हैं 3 यानी कि 2 माइनस नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं इसमें 3 जॉइंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये हमारा क्या हो गया जी कितना 0 यानी इसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। ये बस जैसे है वैसे पड़ा रहे। इस पे इधर कितना भी फोर्स लगा लो इसका मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे मैकेनिज्म जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आए इसको क्या कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा ना, कहीं का नहीं है। अब इसके ऊपर कोई सामान या फिर कोई भी बिल्डिंग का पार्ट आराम से टिका सकते हैं। ये तो हिलेगा नहीं, स्ट्रक्चर तो हमारा हिलेगा नहीं, इस पे कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा, एक खंभे की तरह काम कर सकता है। समझ गए? अब चलो हम लोग बहुत 4 बार मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, उसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। ठीक है, देखो इसमें लिंक कितने हैं 4 है 1 2 3 4। जॉइंट कितने हैं नंबर ऑफ जॉइंट 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। ठीक है, 4 लिंक है 4 जॉइंट है। हायर पेयर कितने हैं 0। कहीं पे भी पॉइंट कांटेक्ट है नहीं, सब सरफेस कांटेक्ट है ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, सब सरफेस कांटेक्ट है। ठीक, सीधे उठा के हम फॉर्मूला लगा देंगे क्या 3n - 1 - 2j - h। क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑफ लिंक कितने 1 2 3 4 -1 - 2 into j। जॉइंट कितने 1 2 3 4 हायर पेयर 0 3 3 जा 9 माइनस 2 4 जा 8। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 1। यानी कि हम लोग के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 1। यानी कि ये कितने तरह से मूव करने के लिए फ्री है एक। और हम फोर्स भी कितने अगर एक लगा दें और एक ही तरह से मूव कर रहा है तो ऐसे वाले को हमने क्या पढ़ाया था कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो ये हमारा क्या देगा जी कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, ठीक है। अब देखो
ये क्या है? ये क्या है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जिसमें जी किसका काम करेगा जी? क्रैंक का। ये घूमेगा पूरा, तो ये हमारा क्या होगा? राइट में पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा ना। यस सर। आईसी इंजन, इसकी भी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं जी? लिंक देखेंगे। लिंक। और इन्वर्जन इसका क्या होगा? इसका भी तो इन्वर्जन करेंगे तभी तो मैकेनिज्म मिलेगा। तो हम चलो जो इन्वर्जन कर दिए, गाइड फिक्स कर देंगे। हम सिलेंडर को फिक्स कर दिए। यस सर। तो देखो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे लिंक। लिंक कितने हैं हमारे? लिंक 1 2 3 3 और ये भी एक तो मशीन का पार्ट है ना, 4। ठीक है। अब जॉइंट हम लोग जॉइंट निकालेंगे, कितने हैं? एक सबसे सिंपल सीधे दिख रहा है, एक जॉइंट, 2 जॉइंट, यहाँ पे भी तो हुआ है 4 जॉइंट का 2 3 सर। ऊपर नीचे दोनों पे तो है वो एक ही माना जाएगा। एक ही मान। एक ही पूरा कनेक्ट है ना एक साथ। सब वो सर्कुलर है। बिल्कुल एक जॉइंट, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा कोई दिख रहा है जॉइंट कहीं पे? पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड का जॉइंट होगा सर। ये सर ये वाला मान लीजिए पूरा कांटेक्ट है ना, फिक्स है ना? ऐसे फिक्स है। अरे ये नहीं जुड़ा के जुड़ा होगा जो क्रॉस साइड। देखो ये हमारा क्या है जी? सिलेंडर और पिस्टन के बीच में एक जॉइंट हो गया। Yes, sir. एक जॉइंट ये कनेक्टिंग रॉड और स्लाइडर के बीच में तो होगा, तो ये भी कहीं से जुड़ा ही होगा ना जी। Yes, sir. कनेक्टिंग रॉड जाके स्लाइडर से जुड़ा होगा और स्लाइडर हमारा सिलेंडर है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3n - 1 - 2j - h। हाइयर केयर इसमें कितना है? पॉइंट कांटेक्ट 0 है, हटा दो। 3 लिंक कितने हैं? 4 -1 -2 जॉइंट कितने हैं इसमें? 4 3 9 और ये कितना लेगा? 8। फ्रीडम कितना है इसको? 1। कैसे? देखो जी, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे ये एक घूम रहा है और ये स्लाइडिंग पेयर क्या कर रहा है? आउटपुट हमें एक ही तरह से मोशन मिल रहा है ना, ये ऐसे घूमता है। कभी आईसी इंजन में जो पिस्टन होता है वो कभी ऐसे रोटेट करता है, सिर्फ रेसिप्रोकेट, यानी कि उसको मोशन करने का कितना है जी? फ्रीडम 1। फॉर्मूला भी हमारा क्या बता रहा है? 1। यानी कि हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाइड है। हम देख भी सकते हैं ना, हमें तो साफ दिख रहा है कि हम सिर्फ एक मोशन दे रहे हैं सर्कुलर वाला, और हमें मोशन भी कौन सा मिल रहा है? एक ही। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कह रहा है कि एक ही है। ऐसे मोशन हमारे क्या होते हैं जी? कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन ये होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर क्रैंक और स्लाइडर के लिए। कि ये कौन सा मैकेनिज्म है? क्रैंक और स्लाइडर। ये स्लाइडिंग पेन है ना, सरकते रहता है। ये होता है क्रैंक, ये होता है हमारा स्लाइडर। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड।
कनेक्टिंग रॉड। और ये क्या होता है जी हमारा, ये सिलेंडर में ही फिक्स होता है ना, इसकी ये जो फिक्स हमने किया है ये क्या है, सिलेंडर जो रुका हुआ है, फिक्स है। तो देखो इसको कहीं मोशन करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये फिक्स है। क्रैंक हमारा गोल गोल घूमता है, कनेक्टिंग रॉड रेसिप्रोकेट करता है, स्लाइडर हमें आउटपुट स्लाइडर पे मिलता है आईसी में। और इनपुट हमारा क्रैंक इनपुट, अगर हम इनपुट क्रैंक पे दे रहे हैं, आउटपुट स्लाइडर पे मिल रहा है, तो ऐसे वालों को क्या कहते हैं जी, क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म, ठीक है। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 1। क्यों, क्योंकि हम फोर्स एक लगा रहे हैं, मोशन भी हमें एक मिल रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।